हेलो एवरीवन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज प्लांट ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन प्लांट ग्रोथ को कंप्लीट करने के बाद मैं प्लांट डेवलपमेंट को कवर करूंगा एंड फाइनली हमें इस चैप्टर में प्लांट हार्मोन्स और वी कैन से द फाइटो हार्मोन्स को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जब भी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करूंगा तो मैं विद रिस्पेक्ट टू सिर्फ प्लांट्स की बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ पे एनिमल्स के बारे में ग्रोथ या डेवलपमेंट को कंसिडर नहीं करूंगा। तो जो भी बात होगी, क्योंकि चैप्टर से हमें पता लग रहा है कि हमें जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि प्लांट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में प्लांट ग्रोथ का मीनिंग होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय द ग्रोथ? तो बच्चों, ये ग्रोथ का एक्चुअली में आपने जो टर्म है ये आपने ऑलरेडी जब आप द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे, तो लिविंग वर्ल्ड में जब आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डील कर रहे थे तो वहां पे भी आपने ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर जब द लिविंग वर्ल्ड आता है, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने ग्रोथ के बारे में वहां पे जरूर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो एक्चुअली में ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बता सकते हैं कि ग्रोथ एक परमानेंट रिवर्सिबल चेंज इन नंबर, साइज या वॉल्यूम हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करेंगे कि वो जो नंबर का इंक्रीज होना या मास का इंक्रीज होना या साइज का इंक्रीज होना, तो वो एक परमानेंट रिवर्सिबल चेंजेस होती है। परमानेंट रिवर्सिबल करने का मतलब है वो चेंजेस जो रिवर्स्ड ना हो। ठीक है ना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन पे आए तो प्लांट ग्रोथ का जो डेफिनेशन है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो प्लांट ग्रोथ को बच्चों आप कैसे डिफाइन करोगे? सो प्लांट ग्रोथ क्या है? इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट पार्ट्स। तो हम बात करेंगे कि एक्चुअली में जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बच्चों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन की बात करें कि उसी की ग्रोथ हो रही है। तो ये ग्रोथ किसी एक होल ऑर्गेनिज्म की भी हो सकती है या किसी एक ऑर्गन की हो सकती है या ऑर्गन के किसी एक पार्ट की भी हो सकती है। ठीक है, तो हमने बताया कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म और इट पार्ट्स, इवन की सेल की भी ग्रोथ होती है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है ना, आर एन इंडिविजुअल सेल, या हम यहाँ पे एक सेल की बात भी कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि ग्रोथ हम तभी ही वर्ड यूज करेंगे कि जब हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें, नहीं, ये गलत बात है। तो ग्रोथ को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम एक किसी होल ऑर्गेनिज्म को भी ले सकते हैं, किसी एक ऑर्गन की भी ग्रोथ हो सकती है, या इसी ऑर्गन के किसी पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं, या हो सकता है वो एक इंडिविजुअल सेल की ग्रोथ भी हो सकती है। ठीक है ना, वो आपको मैंने कहा कि वो आपकी साइज में भी हो सकती है, वो आपकी बात करें तो वो नंबर में भी हो सकती है। ठीक है, हो सके तो वो जो ग्रोथ है वो बाय मींस ऑफ मास के केस में बात कर सकते हैं। सो वो साइज भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है एंड मास की भी बात हो सकती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि जब ग्रोथ की बात करें तो इट इन्वॉल्व मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम एनर्जीज। भाई अगर कॉमन सेंस से अगर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ होने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही नहीं होंगी तो सेल को ग्रोथ प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करते हैं बच्चों, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हम दो टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डील करते हैं। तो एक आपका जो होता है वो एक कैटाबॉलिक होता है और एक होता है आपका एनाबॉलिक। तो याद रख लेना कि मेटाबॉलिक कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों प्रोसेस होंगे, वो कैटाबॉलिक भी हो सकता है, वो एनाबॉलिक भी हो सकता है।
लेकिन ग्रोथ के केस में क्या होता है कि एनाबॉलिक का जो प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती हैं किसी भी सेल के अंदर, वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू किसे कैटाबॉलिक से, किसे कैटाबॉलिक से। तो ये पॉइंट याद रख ली कि ड्यूरिंग द ग्रोथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वो तो आपकी कैटाबॉलिक भी हो सकती है और एनाबॉलिक भी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ के लिए जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन की या ऑर्गन के किसी पार्ट की या इंडिविजुअल सेल की जब भी ग्रोथ होती है बच्चों, तो उस समय एनाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू किसे कैटाबॉलिक से। ठीक है ना। सो वही लिखा कि इट इन्वॉल्व द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम एनर्जी। तो भाई क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो वहां पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी तो भाई वो एनर्जी को कंज्यूम भी करेगा। एनर्जी कंज्यूम करेगा मतलब है कि वहां पे कैटाबॉलिक प्रोसेस होंगी, क्योंकि कैटाबॉलिक में एनर्जी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। एनर्जी स्टोर्ड भी हो सकती है, तो एनर्जी स्टोर्ड कब हो सकती है, जब बहुत सारी जब एनाबॉलिक प्रोसेस हो। तो एनाबॉलिक का अगर एग्जाम्पल है तो एनाबॉलिक एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, अगर प्लांट की बात करें। कैटाबॉलिक में रेस्पिरेशन की एग्जाम्पल आ जाती है। तो हम बता सकते हैं बट ऑल ओवर प्लांट की ग्रोथ के केस में बच्चों एनाबॉलिक एज कंपेयर टू कैटाबॉलिक से ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए हमें एनाबॉलिक की एक्टिविटीज को ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस वन इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ। आई थिंक ये आप क्लास 11th के ही फर्स्ट यूनिट में डील कर चुके होंगे जब आपने लिविंग वर्ल्ड को डील किया होगा। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम बात करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है वो एक्चुअली में कहां से स्टार्ट होती है, किसी एक सिंगल सेल से होती है। चाहे वो फिर प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, तो उस केस में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होती है वो एक सिंगल सेल से होती है, जिसे हम क्या बताते हैं, जाइगोट बताते हैं। क्या बताते हैं, जाइगोट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किसी एक सिंगल सेल से होती है, जिसमें हम बताते हैं जाइगोट। फिर जाइगोट फर्दर डिवाइड करके 2 सेल स्टेज, इसी तरीके से फिर आप देखेंगे कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आती हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो है, तो फाइनली आपका फिर क्या बन जाता है, एक मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है ना। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस है। एंड फाइनली आप देखते हैं कि फिर इसी एम्ब्रियो से आपका एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर लेता है। तो अब इस एक एम्ब्रियो से जब एक न्यू प्लांट ग्रो करता है तो एक्चुअली में जो उसकी लाइफ स्टार्ट हुई वो कहां से स्टार्ट हुई, एक सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोट से। सो कोई भी प्लांट हो, ऑल प्लांट सेल्स डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट। तो कोई भी जो प्लांट है उसका जो डिसेंडेंट होता है वो एक सिंगल सेल जाइगोट से होता है। तो सिंगल सेल जाइगोट को बच्चों हम फर्टिलाइज्ड एग भी बताते हैं। तो ये तो इवन कि इन केस ऑफ एनिमल्स की बात करें तो वहां पे भी ऐसा होता है। अब फाइनली जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, अब इसी जाइगोट, क्योंकि एक सिंगल सेल है तो ये जो जाइगोट है वो बैच, अब फाइनली देख रहे हैं कि ये एक जाइगोट से अब फाइनली क्या बन रहा है, एक मैच्योर प्लांट। सो द जाइगोट डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लांट। तो ये एक जाइगोट से जो एक प्लांट का डेवलपमेंट होता है, तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, भाई दोनों होंगे, ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी। डिफरेंशिएशन कहें तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी होता है, तब जाके फिर उस आपके एक जाइगोट से उस प्लांट के रूट्स बनेंगे, लीव्स बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट्स एंड सीड्स। एंड फाइनली एक ऐसा टाइम है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपनी लाइफ साइकिल में एक डेफिनेट लाइफ स्पेन होता है, एंड फाइनली दे इवेंचुअली डाई, और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ काज हो जाती है। तो ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ है। ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग में किसी एक जाइगोट से होता है। पहले जाइगोट की दोनों ही कंडीशन, यानी कि ग्रोथ भी होगी और डिफरेंशिएशन यानी कि डेवलपमेंट भी होगी। इसको मैं लेटर ऑन डिफरेंशिएशन को आगे डिटेल में क्लियर करेंगे, तब जाके उसी जाइगोट से एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है। अब एक्चुअल में हमें बच्चों इस नेक्स्ट में हमें क्या डील करना है कि जब प्लांट की किसी भी ऑर्गन की पार्ट्स की या सेल की जब ग्रोथ होती है तो अब हमें थोड़ा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्यूचर को भी जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो एक एक करके हम अब समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, देखो
जो अभी मैंने ग्रोथ की बात की, ध्यान देना, तो एक्चुअली में जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की या किसी एक ऑर्गन की जब बात करते हैं तो एक्चुअली में वो क्या होती है, एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती है, यानी कि एक हम उसको खुद विजुअलाइज कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कुछ जब एक हम प्लांट को ग्रो करते हैं तो एक समय आता है उस प्लांट का जो साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। तो एक्चुअली में बच्चों उसके लिए हम बताएंगे कि इट इज कॉल्ड एज द एपरेंट ग्रोथ। क्या बताएंगे इसको? एपरेंट ग्रोथ। बट एक्चुअल में जिसकी ग्रोथ होती है तो वो तो आपका, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर जब ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ कहने का मतलब है अभी सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है तो उस प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ होना। बट एक्चुअली में सेल के अंदर जो ग्रोथ हो रही है तो वो तो हमें दिखती नहीं, तो इसलिए हम बता सकते हैं कि व्हाइल द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर मटेरियल, जो सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म का मटेरियल है, तो एक्चुअली में उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज द रियल ग्रोथ। एक्चुअल में जो रियल ग्रोथ होती है बच्चों, तो एक हमने बताया कि एपरेंट ग्रोथ, तो एपरेंट ग्रोथ का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन इसी तरीके से अगर हम रियल ग्रोथ की बात करते हैं तो रियल ग्रोथ कहने का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज द सेलुलर मटेरियल। तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो एक्चुअल में सेलुलर मटेरियल या प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन होने के कारण होती है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसको एज अ रियल ग्रोथ। देखो अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के केसेस में हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई कुछ पार्ट्स में प्लांट के लिए हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ होती है और कईयों में हम बताते हैं कि भाई अनलिमिटेड ग्रोथ की। अब कहने का मतलब है ये लिमिटेड ग्रोथ का मीनिंग क्या है और ये अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है। देखो लिमिटेड कहने का मतलब है जब प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट जब ग्रो करेगा तो प्लांट के ग्रो करने के बाद कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएगा तो जब ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी। सो ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन साइज, और ये जैसे प्लांट के लीव्स में देखा जाता है, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। तो आप देखते हैं कि जब भी जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन साइज के बाद फर्दर ग्रो नहीं करता, उसके लिए बच्चों हम एक्चुअली में क्या टर्म यूज करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ। लेकिन फिर बात करते हैं कि फिर अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होता है। तो जब हम अनलिमिटेड की ग्रोथ की बात करते हैं तो अनलिमिटेड ग्रोथ में जो ग्रो होगी वो कंटिन्यू होगी टिल कब तक, डेथ तक ऑफ प्लांट्स। देखो मैं क्योंकि यहां पे अभी बात कर रहा हूं, जो भी ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे एनिमल को कंसीडर नहीं कर रहा। तो एनिमल्स, प्लांट के केस में बच्चों हम कुछ जैसे प्लांट के पार्ट्स हैं, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स, वहां पे लिमिटेड ग्रोथ शो होती है क्योंकि आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद जब वो एक साइज अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी फर्दर ग्रोथ नहीं होती। लेकिन अगर हम एक पूरे होल प्लांट की बात करें तो वो कंटिन्यू ग्रो करते जाते हैं टिल डेथ ऑफ द प्लांट। जैसे स्टेम की ग्रोथ होना, रूट की ग्रोथ होना। और इसका रीजन क्या है कि अगर प्लांट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, तो एक्चुअली में इसका रीजन क्या होता है कि बिकॉज दे हैव मेरिस्टम। इनके पास क्या होता है, मेरिस्टम। मेरिस्टम क्या होता है ये अभी हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो प्लांट की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तो वो होती है किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मेरिस्टम। किसकी वजह से होती है, दिस वन इज अबाउट द, दिस इज ड्यू टू द मेरिस्टम, ठीक है। तो क्लियर होगा कि भाई लिमिटेड ग्रोथ क्या होता है और अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो अब हम ये देखेंगे, देखो प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है वो आपकी लोकलाइज्ड होती है। क्या होती है, लोकलाइज्ड। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये लोकलाइज्ड का मीनिंग क्या है। तो देखो क्योंकि इनके सब प्लांट्स में देखा गया कि जो भी ग्रोथ होती है वो एक फिक्स्ड लोकेशन पे होती है, अकर रहता फिक्स्ड लोकेशन। तो अभी मैंने कहा कि लोकेशन, फिक्स्ड लोकेशन कहने का मतलब क्या है, अगर प्लांट के केस में अगर बच्चों बात करेंगे तो जो प्लांट का टिप पोर्शन होता है जिसको एपिकल मेरिस्टम बताते हैं, और जो इसका रूट टिप होता है उसको बताते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम। इसको बताएंगे शूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम, और इसको बताएंगे रूट एपिकल मेरिस्टम। तो एक्चुअल में प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ इनके कारण होती है, दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि यहां पे जो सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट द लाइफ। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन है इनकी, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो। तो हम ये बता सकते हैं कि ये लोकलाइज्ड होती है, इनके फिक्स्ड पोजीशन होती है यहाँ पे।
इट अकर ओनली इन एरिया वेयर मेरिस्टम इज प्रेजेंट, यानी कि ये वहीं पे ग्रो होगी जहां पे इनके पास क्या होंगे, मेरिस्टम। तो ये मेरिस्टम आपके फिर रूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है या आपका शूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एपिकल मेरिस्टम एंड इसके साथ अब यहां पे हम एग्जाम्पल कोड करेंगे कि मैक्सिमम हर एक प्लांट में आपके एपिकल मेरिस्टम होंगे, दोनों को मिलाकर, चाहे SAM हो चाहे RAM हो, दोनों को मिलाकर हम बताएंगे एपिकल मेरिस्टम। क्या बताएंगे, एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम कहने का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है टिप, तो यानी कि जो टिप पोर्शन पे आपके टिश्यूज होंगे वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते जाते हैं। इसलिए हम बताएंगे कि भाई जो आपका प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है एट द एपिकल पोर्शंस, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो। लेकिन अभी कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जहां पे हम कोड करेंगे एग्जांपल कि ऐसे कहां पे हैं कि जहां पे इसके अलावा प्लांट के एपिकल के अलावा यहाँ पे इनके लेटरल साइड पे भी क्या होते हैं, मेरिस्टम होते हैं। इन्हें बताते हैं लैटरल मेरिस्टम, यानी कि ये वाले जो पोजीशन इसको हम लैटरल मेरिस्टम बताएंगे। और कई प्लांट्स में लैटरल मेरिस्टम के कारण भी ग्रोथ होती है जो प्लांट की girth को इंक्रीज करती है, प्लांट की girth को इंक्रीज करती है। ठीक है, सो दिस वन इज द ग्रोथ इज लोकलाइज्ड इन केस ऑफ द प्लांट्स। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज द ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज ओपन। देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग मैंने पहले बताया कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो हम डेवलपमेंट, तो बेटर होगा कि जब मैं डेवलपमेंट को डील करूंगा तो उस समय इस डिफरेंशिएशन को वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए हम ये बताएंगे कि जो प्लांट के केस में जो ग्रोथ की डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, वो ओपन होती है। क्या होती है, ओपन होती है। और एक्चुअली में ये ओपन किसके कारण होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टम। ठीक है ना, सो हमने बताया कि मेरिस्टम सेल ग्रो एंड डिफरेंशिएट टू फॉर्म एंटायर ऑर्गन। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक अगर मान के चलो एपिकल मेरिस्टम का सेल है तो वो कंटिन्यूसली पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा, डिवाइड भी करेगा, नंबरिंग भी बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, सब कुछ, और फाइनली जाके वो डिफरेंशिएट होके किसी प्लांट के एक एंटायर ऑर्गन को बना लेता है, चाहे फिर वो आपका स्टेम हो, रूट हो, सीड हो, कोई भी हो। ठीक है ना, तो हम बता सकते हैं कि एक्चुअली में जो ये मेरिस्टम सेल है, जो जहां से ये एक होल ऑर्गन बना, एक एंटायर ऑर्गन बना, तो इस ऑर्गन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, पूरा एक ऑर्गन बन गया है। तो इस ऑर्गन एक्चुअली में जहां से बना है तो वो एक मेरिस्टम सेल से बना है। तो हम बताएंगे कि जो मेरिस्टम सेल्स होते हैं एक्चुअली में बताते हैं दे एक्ट एज अ टोटीपोटेंट सेल। सो द मेरिस्टम सेल इन केस ऑफ प्लांट्स को भी हम क्या बता सकते हैं, टोटीपोटेंट सेल। अब देखो टोटी का मतलब क्या होता है, टोटी का मतलब होता है टोटल, टोटी मीन टोटल, पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल। तो हम बता सकते हैं कि इनके पास एक पूरा ऐसा पोटेंशियल है जिसकी वजह से ये पूरे एक होल बॉडी के ऑर्गन का या टोटल एक होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इवन कि जब आप टिश्यू कल्चर पढ़ते हैं तो टिश्यू कल्चर में आप एक मेरिस्टम सेल का यूज करके एक एंटायर प्लांट भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है, या अगर आप प्लांट के केस में बात करोगे तो प्लांट में जो ये मेरिस्टम है वो उसके डिफरेंट एंटायर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम बता सकते हैं कि जो मेरिस्टम सेल्स होते हैं दे एक्ट एज अ टोटीपोटेंट सेल्स। और अगर मैं पहले बता रहा हूं कि अगर हम इनको ग्रो कराएंगे किसमें, टिश्यू कल्चर में, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में ग्रो करने के बाद मेरिस्टम एक होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन भी कर सकता है। ठीक है ना, तो हम ये बता सकते हैं कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन इज आल्सो ओपन। क्या होती है, ओपन होती है। अगर नेक्स्ट में हम बात करें तो एक और फ्यूचर हमें पढ़ना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोथ का, दैट इज प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडेटरमिनेट। इनडेटरमिनेट कहने का मतलब क्या होता है, देखो ये बार बार मेरिस्टम का ही कंसेप्ट आ रहा है। सो प्लांट ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम। अब मैंने पहले बताया कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो एक्चुअली में मेरिस्टम्स के कारण ही होती है। क्लियर है, और these मेरिस्मेटिक सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, क्योंकि जो इनके मेरिस्मेटिक, अगर यहाँ पे डायग्राम पे आप देखें तो ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट का टिप पोर्शन है एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम शूट एपिकल मेरिस्टम बताएंगे। इसी तरीके से अगर मैं रूट को शो कर रहा हूं तो रूट का ये रूट एपिकल मेरिस्टम होगा, दिस वन।
ठीक है। इस तरीके से अगर इसको मैं मान के चलो थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टम है। तो क्योंकि प्लांट के जो ये आपके जहाँ पे जो सेल्स होंगे बच्चों, इन सेल के लिए हम टर्म यूज करेंगे मैरिस्मेटिक सेल, चाहे फिर आपके रूट एपिकल मेरिस्टम के हों चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम के हों। तो यहाँ पे ये मैरिस्मेटिक सेल्स की क्या होती है, दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। तो इनकी कैपेसिटी होती है कि ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते जाते हैं आपके, चाहे शूट एपिकल मेरिस्टम हो चाहे वो आपके रूट एपिकल मेरिस्टम हो, एंड सेल पर स्टेट, ठीक है। द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टम इज कॉल्ड द ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो एक्चुअली में यहाँ पे अभी मैंने क्लियर कराया कि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो कौन सी होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि जब भी जो आपके मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, और जब बाय डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल फॉर्म होंगे, ठीक है ना, एंड न्यू सेल फॉर्म होंगे तो न्यू सेल ऐड होते जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, द प्लांट बॉडी बाय, उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या होगी, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। इनके कारण जो है आपका जो ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। तो उसी के लिए हम बताएंगे कि भाई प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो जनरली क्या होती है, इनडेटरमिनेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें इसी को, अगर हम कंटिन्यू करें तो आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें। देखो अब इसमें भी जैसे मैंने कहा कि मोस्टली जो आपकी जो मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं वो आपके चाहे शूट के टिप पे हो, जिसे हम शूट टिप या शूट एपिकल मेरिस्टम, और इसी तरीके से वो रूट के टिप पे हो सकते हैं, वो रूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट्स में अगर देखा जाए तो इसके अलावा यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम के अलावा यहां पे आपकी लैटरल मेरिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हम अभी बता रहे थे कि जो आपका ग्रोथ होता है वो ओपन फॉर्म होता है, तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ जो होता है वो तो आपके मेरिस्टम के कारण होता है, वो किसके कारण होगा, मेरिस्टम के कारण होगा। अब यहां पे जो भी ग्रोथ ड्यू टू द शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम के कारण होगा, उसके लिए बच्चों टर्म क्या यूज करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। क्या बताएंगे, प्राइमरी ग्रोथ। सो इट इज ड्यू टू द रूट एपिकल मेरिस्टम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टम, एंड इट causes the elongation of plant along their axis। तो एक्चुअली में जो आपके चाहे रैम हो यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम, चाहे वो आपका सेम हो यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम, तो इनके कारण क्योंकि ये टिप पोर्शन पे होते हैं तो उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो इलोंगनेट होती जाएगी। तो ये इलोंगनेशन काज करता है आप प्लांट का अलोंग देयर एक्सिस। लेकिन ये हुई प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ कहने का मतलब है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम और जो रूट एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं वो प्लांट के कहां पे होंगे, टिप पे होंगे, और उनके कारण प्लांट की जो होगी वो कैसे ग्रोथ होगी, एलोंगेनेट ग्रोथ होगी यानी कि एलोंगनेशन होगा। और ये जो टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हुए दैट इज द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड द रूट एपिकल। लेकिन अब अगर हम बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुई, तो इनकेस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स में, तो जब आप एंजियोस्पर्म को पढ़ोगे तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपके मोनोकाट भी आते हैं और डाइकॉट। तो डाइकॉट में ये देखा गया है एंजियोस्पर्म के केस में और जिम्नोस्पर्म के केस में कि यहां पे इसके अलावा आपके इन दो जो आपके शूट टिप हो चाहे रूट टिप मेरिस्टम हो, तो इनके अलावा इनके पास क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम। क्या होता है, लैटरल मेरिस्टम। तो लैटरल मेरिस्टम के कारण जो ग्रोथ होगी वो इलोंगिनेट नहीं करेगी, वो इसकी गर्थ को इंक्रीज करेगी, इसकी लेटरल साइड को इंक्रीज करेगी। तो इसके कारण जो ग्रोथ होगी बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्म यूज करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सो इट ऑकर ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम। जैसे अगर हम लैटरल मेरिस्टम की बात करें तो इसमें आपका जो दो मेन टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड द वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम।
ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम का होना बहुत जरूरी होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स के अंदर। सो इट ऑकर ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम, जिसमें आपका कौन कौन आ रहा है, दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम एंड विच इंक्रीज द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये बॉडी के प्लांट के जो ऑर्गन्स होंगे तो उनकी इलोंगेशन ही करेंगे, इनकी गर्थ को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर आप ये देखेंगे कि आपकी ये एनसीईआरटी में लिया है, सो दीज आर द शूट एपिकल मेरिस्टम, जो टिप पे होंगे शूट के, दीज आर कॉल्ड द रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है। और ये शूट वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है, दिस वन। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो आपके लैटरल मेरिस्टम होंगे, दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। और इसी तरीके से ये वेस्कुलर कैम्बियम है आपके शूट का, ये वेस्कुलर कैम्बियम है आपके रूट का। इसके अलावा कोर कैम्बियम भी इन केस ऑफ आपके जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स में ये इनकी गर्थ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सो दिस वन इज द प्राइमरी ग्रोथ एंड द सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ द प्लांट। तो बस यही याद रखें कि प्राइमरी ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स में किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। वो आपका शूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है, वो रूट एपिकल मेरिस्टम भी हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुई, सेकेंडरी ग्रोथ मोस्टली जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट्स के केस में जो लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं, और लैटरल मेरिस्टम में भी वेस्कुलर कैम्बियम एंड आपका कौन सा कोर कैम्बियम, जो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है। लेटरल साइड पे जो प्लांट के ऑर्गन की साइज को ग्रो करेगा, एक्चुअली बच्चों उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। क्या बताएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। जैसे आप इसका क्रॉस, सपोज अगर मैंने इसका क्रॉस सेक्शन किया, तो क्रॉस सेक्शन करते समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ इन स्टेम में हो रही है। ठीक है ना। जिसमें इसका बाहर वाला जो पार्ट है, दैट इज द एपिडर्मिस। इसके अंदर देखोगे तो कॉर्टेक्स, फिर देन प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, और यहाँ पे पिथ। ये मैं आपको जब मॉर्फोलॉजी इनके साथ फ्लोरिंग प्लांट में क्लियर करेंगे, वहां पे हम जब स्टेम के क्रॉस सेक्शन को डील करेंगे तो वहां पे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे दिस वन इज द प्राइमरी ग्रोथ, दिस वन इज द सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोस्ट है दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरा मैंने बताया कोर कैम्बियम। ये दो ऐसे आपके क्या होंगे, टिश्यूज होंगे जो आपके लैटरल ग्रोथ को एनहांस करेंगे, यानी कि जो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करेंगे। तो एक आपका कोर कैम्बियम है, और जो दूसरा दिख रहे हैं दैट इज द वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। सो दिस all are the मेरिस्टम्स which help in the growth of the plant। एंड आपने देखा कि जो प्लांट की ग्रोथ हो सकती है वो प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। ठीक है। तो चलो आज के हमने ये देखा कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो ओपन फॉर्म होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। इसके अलावा आपने देखा कि इसके लिए कौन से टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हें मैरिस्मेटिक टिश्यूज बताते हैं, मैरिस्मेटिक्स। और मैरिस्मेटिक्स टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं मैरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। जिस रीजन पे वो प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टम बताया जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपने देखा कि आज हमने देखा कि प्लांट की ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड, इट मीन फिक्स्ड पोजीशन पे होती है। इसके अलावा देखा कि ग्रोथ डिफरेंशिएशन भी ओपन होती है इनके सब प्लांट्स में। ठीक है। और साथ साथ में आपने देखा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे लीव्स फ्लावर की। और इसी तरीके से आपने देखा कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो आपकी अनलिमिटेड भी होगी। ये आपको एग्जांपल याद रख लें। रियल ग्रोथ और एपरेंट ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आपने करना है। और साथ साथ में अगर देखें तो हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो किसी एक सिंगल सेल से होती है, एंड फाइनली कहाँ तक, टिल डेथ तक। ठीक है। तो नेक्स्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट का, और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ग्रोथ होती है वो मेजरेबल होती है। अभी हमने देखा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इनडिटरमिनेट मीन ओपन फॉर्म होती है। ठीक है। और उसमें आपने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है। अब हम जो डील करेंगे दैट इज जो ग्रोथ होती है इनके साथ प्लांट्स में वो होती है मेजरेबल। क्या होती है, मेजरेबल, यानी कि उसको हम मेजर कर सकते हैं। वो मैं अब डिस्कस करूंगा।